चलिए आज बात करते हैं भारत के एक बहुत ही बड़े, एक बहुत ही महत्वाकांक्षी प्लान के बारे में। ये प्लान है रेयर अर्थ एलिमेंट्स यानी दुर्लभ पृथ्वी तत्वों में आत्मनिर्भर बनने का। ये वो खनिज हैं जिनके बिना हमारी आज की मॉडर्न दुनिया शायद चल ही नहीं सकती। तो आखिर ये पूरा मामला है क्या? इसको समझने के लिए चलिए एक नज़र डालते हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि आखिर ये एलिमेंट्स इतने ज़रूरी क्यों हैं, फिर भारत की एक अजीब सी स्थिति को समझेंगे, सरकार जो बड़ा दाव लगा रही है उस पर नज़र डालेंगे और आखिर में बात करेंगे कि आत्मनिर्भरता की राह में क्या चुनौतियां हैं। देखिए, हमारी दुनिया ना असल में इन्हीं एलिमेंट्स पर चल रही है, चाहे वो सड़कों पर दौड़ती इलेक्ट्रिक कारें हों या फिर बड़ी बड़ी पवन चक्कियां। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे हाथ में जो स्मार्टफोन है या फिर देश की सुरक्षा में लगे एडवांस्ड डिफेंस सिस्टम, ये हर जगह हैं। तो ये तो समझ आ गया कि इनका इस्तेमाल हर जगह है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ये रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं क्या चीज़? तो देखिए, रेयर अर्थ एलिमेंट्स, जिन्हें हम शॉर्ट में REEs भी कहते हैं, ये असल में 17 मेटालिक एलिमेंट्स का एक ग्रुप है। और मज़े की बात यह है कि अपने नाम के उलट ये ज़मीन में बहुत रेयर यानी दुर्लभ नहीं है, लेकिन असली मुश्किल इन्हें ज़मीन से निकालने और फिर इन्हें प्रोसेस करने में है, जो कि बहुत महंगा और जटिल काम है। इसीलिए इन्हें आज की अर्थव्यवस्था का विटामिन कहा जाता है। और इन्हीं खास एलिमेंट से बनती है एक और भी कमाल की चीज़, रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट्स यानी REPMs। ये दुनिया के सबसे ताकतवर परमानेंट मैग्नेट होते हैं। छोटी छोटी चीज़ों में हाई परफॉर्मेंस देने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, जैसे EV की मोटर्स, विंड टर्बाइंस और बहुत ही सटीक सेंसेस में। और यही मैग्नेट्स भारत की नई स्ट्रैटेजी के केंद्र में हैं। और बस यहीं से इंडिया की कहानी में एक बहुत ही अजीब सा पैराडॉक्स यानी विरोधाभास शुरू होता है। देखिए, ऐसा नहीं है कि भारत के पास ये खजाना है नहीं। असल में हमारे पास इन खनिजों का एक बहुत बड़ा भंडार है। तटीय इलाकों की रेत में 13 मिलियन टन से ज़्यादा मोनोज़ाइट है, जिसमें 7 मिलियन टन से ज़्यादा रेयर अर्थ ऑक्साइड मौजूद हैं। और तो और GSI ने 482 मिलियन टन अतिरिक्त अयस्क भी खोज निकाले हैं। और यही है वो पैराडॉक्स जिसकी हम बात कर रहे थे। एक तरफ हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े भंडारों में से एक है, और दूसरी तरफ हकीकत ये है कि हम अपनी ज़रूरत के 85 से 90% मैग्नेट्स चीन से इंपोर्ट करते हैं। मतलब सोचिए, ये तो वही बात हो गई कि आपके पास सोने की खान तो है, पर आप उसे खोद ही नहीं पा रहे। तो सवाल उठता है कि ऐसा है क्यों? देखिए, इसके पीछे कई बड़ी वजहें हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह है मोनाज़ाइट, जो कि हमारा मुख्य खनिज है। उसमें थोरियम और यूरेनियम जैसे रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं। इस वजह से 1962 का एटॉमिक एनर्जी एक्ट इसे बहुत ही सख्त सरकारी कंट्रोल में रखता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी की कमी और हमारे खनिज भंडारों का लीन ग्रेड होना, मतलब उनमें धातु की मात्रा कम होना, इस पूरे काम को बहुत लंबा और महंगा बना देता है। अब इसी बड़े पैराडॉक्स को तोड़ने के लिए, इसी मुश्किल को हल करने के लिए भारत सरकार अब एक बहुत बड़ा दांव खेल रही है। और ये दांव कितना बड़ा है, इसका अंदाज़ा इस नंबर से लगाइए, 7,28,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, सरकार ने हाल ही में सिंटर्ड रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने को बढ़ावा देने के लिए इतनी बड़ी रकम की योजना को मंजूरी दी है। और इस पैसे का मकसद क्या है? मकसद है भारत में हर साल 6,000 मीट्रिक टन रेयर अर्थ परमानेंट मैग्नेट बनाने की पूरी कैपेसिटी खड़ी करना। ये सच में एक बहुत बड़ा टारगेट है। अच्छा, अब ये 7,280 करोड़ रुपए खर्च कैसे होंगे? इसका जो सबसे बड़ा हिस्सा है, मतलब करीब 6,450 करोड़ रुपए, वो जाएगा सेल्स लिंक्ड इंसेंटिव्स में, और 750 करोड़ रुपए कैपिटल सब्सिडी के तौर पर दिए जाएंगे। ये सब इसलिए ताकि कंपनियां यहां आकर इन्वेस्ट करें और प्रोडक्शन बढ़ाएं। देखिए, ये सिर्फ एक इंडस्ट्रियल पॉलिसी नहीं है, ये भारत के बड़े लक्ष्यों से सीधे सीधे जुड़ी है। चाहे वो आत्मनिर्भर भारत का सपना हो, या 2070 तक नेट जीरो का टारगेट पूरा करना हो, या फिर विकसित भारत @2047 का विजन हो। और हाँ, देश की सुरक्षा के लिए डिफेंस और एरोस्पेस सेक्टर की सप्लाई चेन को महफूज रखना भी इसमें शामिल है। लेकिन देखिए, बात सिर्फ पैसे की नहीं है। इतना बड़ा प्लान सिर्फ पैसों के दम पे कामयाब नहीं हो सकता। इसके लिए जमीन पर एक मजबूत इकोसिस्टम, एक मजबूत ढांचा भी बनाना पड़ेगा। और इसी जमीनी ढांचे की तरफ अगला बड़ा कदम उठाया गया यूनियन बजट 2026-27 में, जहां ऐलान हुआ डेडिकेटेड रेयर अर्थ कॉरिडोर्स बनाने का। अब ये कॉरिडोर्स कहां बनेंगे? बिल्कुल वहीं जहां इनकी सबसे ज्यादा जरूरत है, ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु जैसे खनिज संपन्न राज्यों में।
अब इन कॉरिडोर्स का मकसद बड़ा साफ है। माइनिंग से लेकर प्रोसेसिंग, रिसर्च से लेकर मैन्युफैक्चरिंग तक, मतलब कच्चे माल को जमीन से निकालकर फाइनल प्रोडक्ट बनाने तक की पूरी वैल्यू चेन देश में ही तैयार करना। और साथ ही IREL यानी इंडिया रेयर अर्थ्स लिमिटेड की जो मौजूदा फैसिलिटीज हैं, उनके साथ मिलकर काम करना भी इसका एक अहम हिस्सा है। हाँ, पर भारत ये सारी लड़ाई अकेले नहीं लड़ रहा है। देश के अंदर की इस तैयारी को इंटरनेशनल लेवल पर भी सपोर्ट मिल रहा है। तो भारत का ग्लोबल प्लान क्या है? इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, ऑस्ट्रेलिया और अर्जेंटीना जैसे देशों के साथ सीधे द्विपक्षीय समझौते करना। दूसरा, मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप जैसे बड़े ग्लोबल प्लेटफॉर्म्स का हिस्सा बनना। और तीसरा, काबिल लिमिटेड नाम की कंपनी के जरिए विदेशों में जाकर सीधे सीधे माइनिंग एसेट्स खरीदना, जैसे अर्जेंटीना में लिथियम का अधिग्रहण किया गया। तो ये सारे प्लान, ये सारी तैयारियां, ये सब हमें कहानी के सबसे अहम सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या भारत वाकई अपने अतीत की मुश्किलों को पीछे छोड़ पाएगा? इस सवाल का जवाब पाने के लिए थोड़ा सा इतिहास देखना होगा। प्राइवेट माइनिंग को लेकर भारत की पॉलिसी हमेशा से बदलती रही है। देखिए, 1998 में प्राइवेट सेक्टर को इजाजत दी गई थी, लेकिन फिर 2019 आते आते अवैध खनन जैसी समस्याओं की वजह से सरकार ने नियम इतने सख्त कर दिए कि जिस भी रेत में थोड़ा सा भी मोनाजाइट हो, उसकी प्राइवेट माइनिंग पर एक तरह से बैन ही लग गया। अब जाकर 2023 से इस सेक्टर को फिर से खोलने की एक नई कोशिश हो रही है। और पॉलिसी में इन्हीं उतार चढ़ावों पर एक्सपर्ट्स सवाल भी उठाते हैं। जैसा कि द न्यू इंडियन एक्सप्रेस में शोभंकिता रेड्डी लिखती हैं कि ये जो मौजूदा बैन है, ये शायद आसान रास्ता हो, लेकिन ये एक कुंद हथियार जैसा है जो तरक्की को ही रोक देता है। उनका मतलब साफ है कि पूरी तरह से बैन लगाने की बजाय एक बेहतर और स्मार्ट रेगुलेशन की जरूरत है, वरना हम फायदे से ज्यादा अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो हम वापस उसी बड़े सवाल पर आ जाते हैं। अरबों रुपए का ये भारी भरकम निवेश, ये नई पॉलिसीज, ये नई रणनीतियां, क्या इन सब के दम पर भारत अपने अतीत की रुकावटों को पार करके एक असली रेयर अर्थ सुपर पावर बन पाएगा? ये एक ऐसा दाव है जिसका नतीजा देखने के लिए पूरी दुनिया की नजरें भारत पर टिकी हैं।